हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ जहाँ पे भी होंगे ठीक होंगे। मैं चुमकी आ गई हूँ और एक नया ब्लॉग के साथ। और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम खुद कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कुछ नया चीज़ जो हमें थोड़ा मोड़ा पता था लेकिन इतना डिटेल्स में पता नहीं था। हर साल मेरी मम्मी जब फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजते थे और इस चीज़ के बारे में इस जगह के महत्व के बारे में हमें बताते थे, हम लोग सुनते थे। और होता नहीं है कि कुछ अब हम सुनेंगे उसका कानों से सुनने के बाद अलग लगता है, और जो हम खुद अपने आँखों से एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, उसका अलग रहता है। तो इस साल कुछ हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। आगे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो हमें नया लग रहा है, आप में से किसी को शायद पहले से बहुत कुछ पता होगा और किसी के लिए नया होगा। तो जिसको पहले से पता है वो लोग देख सकते हो वीडियो को, पूरा स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जिनको पता नहीं है तो वो लोग इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ के बारे में अच्छे से जान पाओगे। हाँ दोस्तों, तो जानने के लिए, देखने के लिए इस फुल ब्लॉग वीडियो में बने रहेगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ वेस्ट बंगाल आने के बाद हमें सबसे पहले इतना बड़ा इवेंट जो हमें दिखा है, ये शिव जी का सावन महीने का ये महोत्सव। और यहाँ पे लास्ट सावन महीना मतलब शेष सोमवार के दिन, सावन महीना का शेष सोमवार के दिन ऐसे सभी लोग पहले गंगा नहाते हैं, उसके बाद वहाँ से पानी लेते हैं। और पैदल चलो तो 6 घंटे लगते हैं, और अगर कोई वाहन के साथ जाओ तो 3 घंटे लगते हैं। इतना दूरी पर सब लोग जाते हैं और जाके वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। और हम तो पिछले 16 सालों से विदेश में ही घूमते थे। आप सबको तो पता ही है, घोषाल जी आर्मी में जॉब करते थे और अभी अभी कुछ ही दिन पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है। तो इस साल हम बंगाल में हैं और ये नज़ारा हमें देखने को मिल रही है। और हम लोग तो हर साल जहाँ भी रहते हैं, सावन का पूरा महीना हमारा भेज खाने से चलता है और हर सोमवार को सावन महीने का हमारा व्रत भी रहता है। तो अभी पिछले 16 साल से ऐसा ही हो रहे थे। तो अब हम जब वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं दोस्तों, और आज सावन महीना का लास्ट सोमवार है, और इसीलिए घोषाल जी बाकी सभी लोगों की तरह उन्होंने भी पहले गंगा नहाए, उसके बाद गंगा जल लेकर पूरी रात भर उन्होंने पैदल चल के शिव जी पर जल चढ़ाने जाएंगे, ऐसा उन्होंने प्लान बनाए थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे और एक बात बता दूं मैं आप सभी को, हमारा जो नया मकान बन रहे थे उसका जिस दिन छत ढलाई थे, उसी छत ढलाई के दिन जब हम पूजा किए थे, आप सभी को वो वीडियो में दिखाई दिया होगा। वो ब्लॉग अगर आप सभी ने नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो उस दिन जो हम पूजा करने के लिए ऊपर चढ़े थे और वहाँ पे कोई पट्टा वगैरह थे और उससे उनको पैर में बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगा था दोस्तों। तो इसी वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। लेकिन मन में उनका था कि हम लास्ट सोमवार के दिन जाएंगे और ऐसे घूमेंगे। जैसे हमें इस चीज़ के बारे में पता चला है, आप सब देख सकते हो दोस्तों कैसे लोग जा रहे हैं। और ये जो हम गंगा नहाने गए थे और वहाँ से हमारा घर आधा घंटे की दूरी पर है। तो आप सब देख सकते हो दोस्तों, हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे थे, आसपास से चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ आप सभी को बाबा के भक्त दिखाई दे रही है। कोई गाड़ी में जा रही है, कोई पैदल चल के जा रही है। मतलब कैसे भी सबको रात को पहुंचना है। संडे के दिन रात 12 बजे तक पहुंचेंगे और सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाना है। फिर उसके बाद घोषाल जी, मैं और मेरी छोटी बेटी लिपिका, हम तीनों ने मिलके इस गाड़ी से गए। और गंगा नहाने के बाद हम जब वापस आ रहे थे, उसी का नज़ारा आप सभी के सामने है, आप सब देख पा रहे हो दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम जब गंगा नहा के आ रहे थे ना, तो रास्ते के दोनों तरफ जैसे यहाँ पर भक्त लोग चल रहे थे और इन सब के लिए खाने पीने का इतना अच्छा बंदोबस्त था रास्ते के ऊपर ही, साइड साइड में रोड पर, आप सब देख पा रहे हो दोस्तों। और यहाँ पे सब लोगों का कहना है, मान्यता है, जितना भी भक्त बाबा पे जल चढ़ाने के लिए जा रही है, सबको कुछ ना कुछ खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम है। तो जगह जगह पे ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग खाना लेके खड़े हैं कि कोई आए, जो भी सामने से जा रही है सबको खाना खिला पाए। जैसे कि हल्का फुल्का नाश्ता, स्नैक्स के तौर पे। गर्मियाँ बहुत है दोस्तों, इसलिए कई जगह पे आइसक्रीम, कई जगह पे टॉफ़ियाँ, कई जगह पर खिचड़ी,
कहीं जगह पर खीर, कहीं जगह पर चिप्स, फ्रूटी वगैरह। यहाँ तक कि दोस्तों जो पैदल चलते चलते किसी का पैर में दर्द भी हो रही है या फिर कोई थक भी जा रही है, कोई थकना तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब लोग तो चल रही है, थकान तो किसी का भी आँख में नहीं था। सभी लोग इतना भोलेनाथ का नाम ले लेके चल रहे थे, लग रहा था कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा जोश में है और बहुत ज़्यादा हिम्मत से चल रहे हैं। फिर भी दोस्तों कोई ना कोई ऐसे रास्ते के साइड में खड़े थे जो भोलेनी स्प्रे लेकर खड़े थे। जैसे ही भक्त लोग आगे आगे बढ़ रही है, वो लोग स्प्रे करते जा रही है पैर की तरफ, ताकि उन लोगों को पैर में अगर थोड़ा सा भी दर्द भी हो तो वो महसूस ना हो पाए। तो ये सब तो अपने अपने श्रद्धा और भक्ति के कारण ही सभी लोग कर रही है। जो पैदल चल रहे हैं, इतना 6 घंटे का सफ़र पूरा पैदल चल चल के जा रही है, और जितने भी लोग इन लोगों का सेवा कर रही है, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़ारा लगा। सभी भोलेनाथ का कृपा है। अगर हम ठान ले मन में कि हमें पहुंचना है, हमें जाना है, तो कोई भी शक्ति हमें बाधा नहीं दे सकती, और अगर भगवान का कृपा हो तो सब जा सकती है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस साल तो नहीं हो पाया मुझसे, तो मैं अगले साल ज़रूर जाऊंगी। अगर भोलेनाथ ने चाहा तो मैं और कुशल जी साथ में जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हम लोग गंगा नहा के तो आ गए थे, उसके आगे का कहानी मैं आप सबको बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, टोटो में चलते चलते मैं भी घोषाल जी को बोल रही थी कि मुझे भी टॉफ़ियाँ बांटनी है, तो आप मेरे लिए लेके आइए। तो उन्होंने चलते हुए टोटो से वहाँ पे उतर गए थे और उतर के बोला थे आप लोग पहुँचो, ये और 10 मिनट का रास्ता बचा है, तो मैं पहुँचता हूँ पैडेली टॉफ़ियों के डिब्बा लेकर। तो लिपिका तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा करके लिपिका का ही डिमांड था कि मुझे भी टॉफ़ियाँ बांटनी है और कुछ नहीं। तो उसके लिए हमने ऐसा प्लान बनाया। फिर मैं तो लिपिका को लेकर उसी टोटो से आ गए थे मम्मी के घर के सामने तक, और फिर मेरे आने से 10 मिनट बाद घुसल जी भी आए और मेरी मम्मी के घर से लिशिता को लेके और मम्मी को लेके आ गए थे। और आप सब देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर लिपिका, लिशिता, मैं, हम सब मिलके टॉफ़ियाँ बांट रही थी। इतना अच्छा लग रहे थे ना दोस्तों उस टाइम, वो पल बहुत ही ज़्यादा खुशी का था और बहुत ही ज़्यादा मन को शांत करने वाला पल था। वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। अभी अभी कुछ देर पहले टोटो से आते टाइम हम किसी से ले रहे थे, ऐसे सब लोग हमें दे रहे थे, हमारे टोटो को भी रुकवा के हमें दे रहे थे। तो उस टाइम हमें फील हो रहे थे कि हम भी ऐसा करें, और उसी टाइम लिपिका ने बोला था कि हमें टॉफ़ियाँ ही बांटना है। तो उसके बाद मान के हमने यहाँ तक पहुँचे, और ऐसे हमें मौका मिला, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था दोस्तों। और लिपिका छोटे हैं तो इसलिए उसके हाथ से कोई नहीं ले रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी कि मम्मी मैं छोटी हूँ तो आप लोग हाथ से सब लेके जा रही है, मुझे तो कोई देख ही नहीं पा रही है। तो हम सब भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि हमने कहा कि हम दोनों रुक जाते हैं, अब लिपिका बांटेंगे सबको। फिर लिपिका दे रहे थे और इतना खुश हो रहे थे वो, आप सब देख सकते हो दोस्तों, इतना खुश हो के लिपिका सबको बांट रहे थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे इस चीज़ को लिपिका। और दोस्तों स्नैक्स आइटम के साथ साथ पेड़ पौधों का भी वितरण हो रहे थे, पौधे भी दिया जा रहा था कि आप लोग जाते टाइम जब घर जाओगे तो घर जाने के बाद एक एक पौधा भी उगा सकते हो अपने अपने घर में। तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हमें भी 2 पौधा मिला था। जब हम अपने गार्डन में उस पौधे को उगाएंगे तो उसका वीडियो मैं आप सभी को दिखाऊंगी जरूर, तो आप सब देख लेना। ये देखिए दोस्तों, ये लोग कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, लिपिका, लिशिता, और सच बताऊँ मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दोस्तों अभी हमारा जब सारी टॉफ़ियाँ ख़त्म हो गए थे सबको बांटने के बाद, फिर लिपिका, लिशिता, मैं और थोड़ी देर तक यहाँ पे रुकी थी और देख रही थी। आज तो पूरी रात भर इस रास्ते से सभी भक्तजन जाएंगे, पूरा यहाँ पे देखने का नज़ारा रहेगा। तो हम थोड़ी देर तक और रुके थे, उसके बाद मैं मम्मी के घर में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरे पापा भी थे, मम्मी भी थे, सभी लोग थे। तो यहाँ पर सब लोग शाम के टाइम हो गया था, तो सबको चाय पीने का मन हो रहा था। तो मैंने कहा चलो हम घर जाके थोड़ा चाय पीते हैं, उसके बाद हम अपने घर आ जाएंगे, क्योंकि घोषाल जी को जो जाना है वो यहाँ से नहीं जाएंगे, उनको कोई और है जो लेने आएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे नया नया आए हैं और इतनी ज़्यादा किसी से हमारा जानकारी भी नहीं है, और इस जगह के बारे में भी हमें ज़्यादा से कुछ पता नहीं है। तो इसी वजह से कोई है जान पहचान का जिन्होंने घोषाल जी को साथ में लेके जाएंगे ऐसे बोले थे। तो उनसे हमने बात किया था, उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था पैदल चलने का, तो इसलिए उन्होंने बोला था कि हम आधे रास्ते तक अपना बाइक लेके जाएंगे और आधे रास्ते से हम पैदल चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर हर साल बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो उनको पता है। तो इसलिए उन्होंने बोला था कि गाड़ी तो पूरा रास्ते तक नहीं जाएंगे, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक हम बाइक से चलेंगे, उसके आगे हम पैदल चलेंगे। तो इसीलिए हमने कहा ठीक है, उनके साथ ही दोनों मिलके जाएंगे। और इधर मम्मी के घर में आकर थोड़ी देर रुककर
हम लोग चाय पिए थे और पापा जी ने लिशिता के लिए उसके फेवरेट पोस्तो मिष्टी बोलते हैं हमारे बंगाली में, वो मिष्टी लाए थे। और वो मिठाई खाने के बाद हम लोग दोबारा से रात को ही निकल गए थे अपने घर की ओर, क्योंकि हमें अपने घर आना है और उसके बाद ही गुसल दी चले जाएंगे। तो हमारे मम्मी भी हमारे साथ में ही थे। फिर हम सब ने मिल के यहाँ से जा रहे थे। तो देखिए दोस्तों, रात कितना हो गए थे, कम से कम 8:30-9 बज रहे थे। तब भी आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है और पूरा रोड ही पूरा ब्लॉक ही रख रहा था। मुझे पूरा चलने के लिए थोड़ा सा भी जगह नहीं मिला था। हम लोग तो कैसे भी करके इधर उधर करके हम जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से 10 मिनट की दूरी में हमारे घर है। तो इसलिए हम यहाँ से सोच रहे थे कि एक टोटो पकड़ लेंगे, फिर उससे चलेंगे, क्योंकि हम सभी लोग इतने रात के टाइम और पैदल नहीं चलेंगे, तो ऐसे चलेंगे। ऐसे सोच के हम इधर उधर कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतना ज़्यादा भीड़ में कोई भी एक भी टोटो हमें नहीं मिला था कि हम चले और टोटो में बैठ के जाए। तो हम लोग भी इस टाइम इन सब के साथ पैदल ही चल रहे थे। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था पैदल चलने में। ऐसा नज़ारा हमें फिर 1 साल बाद ही देखने को मिलेगा, यही मैं सोच रही थी। और मेरे मम्मी, जिनको पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर भी वो बोल रहे थे कि मुझे पैदल ही चलना है, मुझे टोटो में नहीं बैठना है। अगर मिल भी जाए तो हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और भोलेनाथ की कृपा है, हम लोग सब पैदल ही चलेंगे। चलो, इतना भीड़ में और टोटो साथ में नहीं जाना। फिर हम लोग पैदल चलते चलते बातें करते करते, इतना ज़्यादा भीड़, इतने सब भक्तों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और हमारे मन में भी बहुत ज़्यादा जोश आ रहे थे इन सबको देखकर कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। पूरा 6 घंटे का रास्ता ये लोग पैदल चल के चलेंगे और हम यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, हम नहीं चल पाएंगे। ऐसे हम बात कर रहे थे। मतलब सबको देख के हमारे मन में हो रहे थे कि हम बिल्कुल पहुँच जाएंगे, और हमें अगर पॉसिबल होता तो हम खुद ही इन लोगों के साथ ही चले जाते। आप सभी को क्या बताओ दोस्तों, जब गुसल जी इन सबको देख रहे थे ना, उनका मन बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। वो उसी टाइम बोल रहे थे कि जिनको हमने बात करके रखे हैं मुझे लेने आने के लिए, तुम उनको बता देना कि फ़ोन पर कि वो चले गए और मैं अभी से इन लोगों के साथ में ही चल देता हूँ। और मैं उनको बहुत मुश्किल से मैं संभाली थी कि इतना भीड़ का हिस्सा आप हो जाओ, बेशक हो जाओ, उतना तो मैं आपको पकड़ नहीं पाऊँगी। अगर आपका मन है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन एक बात है, अगर आप इस साल थोड़ा सा रुक जाओ तो अगले साल अगर भगवान चाहे तो हम दोनों साथ में चलेंगे। और इस साल सब कुछ नया है हमारे लिए, तो इस साल आप किसी के साथ जाके पूरा जगह को देख के और समझ के आओ। और भगवान के पास तो आप जा ही रही हो वहाँ पे दर्शन के लिए, तो साथ में किसी का चलिए इस साल। तो उनको तो मैं बड़ी मुश्किल से संभाली थी, समझाई थी कि आप इस साल के लिए उनके साथ ही चलो। लेकिन दोस्तों क्या ही कहूँ, सच बताऊँ, मैं एक लड़की होकर मेरा मन में ऐसा हो रहा था कि इतने सारे लोगों के साथ साथ हम भी चले, तो फिर उनको तो जाना है, वो जाएंगे और इतने सबको देख के। और आप सबको तो पता ही है वो कितना ज़्यादा हो चुकी है। मतलब उसको कुछ भी अगर कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, ज़्यादा भीड़ है, सबके साथ मिलना जुलना हो, तो उनको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं दोस्तों। और ऐसे बातें करते करते हम अपने घर पहुंच गए थे। और घर पहुंचने के बाद और आधा घंटा तक रेस्ट किए थे हमने अपने घर में जाने के बाद। फिर जो भैया उनको लेने आने वाले थे वो आ गए थे और आके 10 बजे तक वो दोनों साथ में बाइक में चल दिए थे। और ये देखिए दोस्तों, ये बाइक का नज़ारा है जब वो लोग जा रहे थे शिवजी पे जल चढ़ाने के लिए। यहाँ देखिए आप सब दोस्तों पहुँच गए हैं। ये जगह का इतना ज़्यादा मान्यता है इस जगह का, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। गुसल जी घर आने के बाद बता रहे थे यहाँ पे दर्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा से अच्छे से दर्शन हो गया था उनका। रात को 3 बजे तक उनका दर्शन अच्छे से हो गया था। और उसके बाद दर्शन करने के बाद वो वापस घर पहुँचे थे सुबह 7 बजे तक। और आप सब देख पा रहे हो दोस्तों, वो वापस आने के टाइम भी थोड़ा सा वीडियो बनाए थे उनके फ़ोन से, तो मैं वो वीडियो आप सभी के सामने थोड़ा थोड़ा करके ला पाई हूँ। आप सब देख सकते हो दोस्तों, डीजे भी बजाकर गाना चलाकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर भोलेनाथ जी की नाम लेते हुए वहाँ तक जल चढ़ाने के लिए चल रहे थे। और ये नज़ारा सच में दोस्तों देखने लायक था, जो कि हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये देखिए गोसाल जी क्या क्या किया है वहाँ पे। वो घर आने के बाद हमें कुछ बता ही नहीं रहे थे। मैंने कहा क्या क्या एंजॉय किए हो आप बताओ हमें कुछ। और उनका तो शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहे थे सुबह के टाइम। वो बोल रहे थे एक तो पैर में दर्द था और उसके बावजूद
आधे रास्ते तक बाइक से और आधी रास्ता तक पैदल चले थे। और आने के बाद वो बता रहे थे कि हमारा अच्छे से दर्शन भी हो गया था और शिव जी पे जल भी चढ़ा दिया था और पूजा भी अच्छे से करा लिया था। लेकिन अभी घर आने के बाद अभी हमें 3 घंटा तक सोने दो, 3 घंटा तक रेस्ट करने दो, हम रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद उठ के मैं सारे बात बताऊँगा आपको। लेकिन हमें सच में वो उतना टाइम तक इंतज़ार नहीं हो रहे थे, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ ये सब जानने के लिए। तो फिर मैं उनके मोबाइल में सर्च कर रही थी वीडियो वगैरह कि कुछ बनाया क्या नहीं, तब हमें ये सारे वीडियो मिला था दोस्तों। और मैं इसमें देख के तो समझ गई थी उन्होंने कितना ज़्यादा खुश होकर आनंद के साथ वहाँ तक पहुँचे थे और वापस भी आए थे। और हमें भी ऐसा मौका अगर अगले साल मिले तो मैं तो घुसाल जी के साथ खुद ही चल दूँगी। अब मैं आप सभी को जिंदगी का एक छोटा सा सच, कुछ नीति वाक्य सुनाऊंगी। कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि हर किसी का जीवन और संघर्ष अलग अलग होता है। धैर्य और कड़ी मेहनत का फल देर से मिल सकता है, लेकिन वो फल हमेशा मीठा और स्थायी होता है। खुश रहना कोई स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा निर्णय है जो हम हर दिन लेते हैं। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें और सादगी से जीवन जिए। अगर आपको भी सकारात्मक विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अभी मैं आप सभी को गीता में लिखा गया है एक छोटा सा वाणी सुनाती हूँ। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। यही ज़िंदगी का सच्चाई है दोस्तों। ये बात हम सभी को अपने अपने ज़िंदगी में मानकर चलना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान अक्सर सबसे गहरी बात समझता है। जैसे गंदा पानी समय के साथ साफ हो जाता है, वैसे ही धैर्य रखने वालों के सामने सच्चाई खुद प्रकट हो जाती है। याद रखो पार्थ, शांत मन को हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। राधे राधे। और दोस्तों, उसी दिन शाम को जब हम लोग घर वापस आए थे और आने के बाद देख रहे थे कि हम ऑनलाइन से एक मैट्रेस ऑर्डर किया था, तो वो देने के लिए डिलीवरी बॉय हमारे घर के सामने खड़े थे और हमें फ़ोन किया था। तो हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से आ चुके थे घर में। और घर में आने के बाद हम ऐसे जो लीशी था कि जो बेड है वो नया हमने बनवाया है, वो तो सभी को पता ही है। तो उस बेड के मैट्रेस आज आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल आया है। और ये अमेज़न से परचेस किया गया था। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। आप सभी को अगर इसको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं इसका लिंक आप सभी को दे दूँगी। और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में भी आ गया था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था। ये देखिए दोस्तों, ये जो कवर है इसका, ये कवर हमने मीशो से लिया था। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा था। इस बेडशीट का भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों।